हाय गाइस। तो अगर आप दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर मूव होने के बाद इमीडिएटली करनी है, जिससे कि आप यहाँ के रेजिडेंट होकर सेटल हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो गाइज, अगर आपके यहाँ पर जॉब लग चुकी है और आपके एम्प्लॉयर ने आपको आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ई वीज़ा के फॉर्म में दे दिया है, या फिर आपने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और आपको अपना ट्रेड लाइसेंस के साथ बिजनेस वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा मिल चुका है ई वीज़ा, तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एमिरेट्स आईडी लेना और अपना रेजिडेंस वीज़ा यूएई का अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करवाना। तो रेजिडेंस वीज़ा स्टैम्प कराने के प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपना एमिरेट्स आईडी बनवाना होगा और अपना मेडिकल चेकअप कराना होगा। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ही आपका वीज़ा रिलीज़ होगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। एमिरेट्स आईडी बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज टाइपिंग सेंटर के पास में, या फिर यहाँ पे सेंटर है जिसका नाम है आमेर, जो कि 24/7 खुले रहते हैं। तो वहाँ पर आप जाएँ अपने जो भी ई वीज़ा है उसके साथ में, और आपका पासपोर्ट और एक फ़ोटो आपको चाहिए होगा। वहाँ पे जाके आप ये आप चीज़ें देंगे तो फिर उसका बाद वो आपका जो एमिरेट्स आईडी का एप्लीकेशन है वो टाइप करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। और एमिरेट्स आईडी एप्लीकेशन का चार्जेस हैं 385 दरम, जो कि हमें अभी पड़े थे, हो सकता है आपको कम पड़े या फिर ज़्यादा भी पड़ सकते हैं। एमिरेट्स आईडी के बाद में आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भी बोलेगा, और जो फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो पहले से ही आपको फिल करके दे देंगे वो लोग। और जो मेडिकल एप्लीकेशन होता है वो आपकी तरफ से आपका एम्प्लॉयर पहले ही फिल कर देगा, और जो भी आपके घर के नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है आप वहाँ पर जाएं, और उस मेडिकल सेंटर में आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में आपका चेस्ट का एक्सरे लेते हैं। और हमारी नॉलेज के हिसाब से वो HIV का टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू, और चेस्ट का एक्सरे लेते हैं वो मोस्टली शायद ट्यूबरकुलोसिस चेक करते हैं। अगर आपको पता है, किसी को पता है कि वो क्यों करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़े। और इस कंट्री की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और हर काम 5 से 10 मिनट में हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और आपकी जब रिपोर्ट नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स आती है, तो अगर वो पास हो जाएगी तो आपका एमिरेट्स आईडी जो टाइपिंग था वो एप्लीकेशन आगे मूव कर देते हैं, और फिर प्रोसेसिंग में जाके वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा, और विदिन 5 वर्किंग डेज में आपका एमिरेट्स आईडी आप तक पहुंच जाएगा। और मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद में ही आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो सिस्टम में आगे बढ़ जाता है, और फिर फर्दर अप्रूवल के लिए जाएगा, और आपका वीज़ा विदिन 1 और 2 डेज़ में अप्रूव हो जाएगा, आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। तो आप उस वीज़ा को अपने ICP ऐप से ले सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको वीज़ा अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने देश से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका जो एमिरेट्स आईडी है वो दिखाकर आप अपना फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, आपको अपनी वीज़ा की कॉपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीज़ा स्टैम्प करना इज़ नॉट एनी मोर रिक्वायर्ड ऑन योर पासपोर्ट, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज लोग जॉब स्विच करते हैं तो उनके वीज़ा चेंज होते हैं बार बार, तो उससे पासपोर्ट के पेजेस भी भर जाते हैं, बिकॉज हर साल, हर 2 साल या 6 महीने में नया वीज़ा लगा के लोगों का पूरा पासपोर्ट भर जाता है। तो अब डिजिटल वीज़ा होने की वजह से वीज़ा स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपका पासपोर्ट बिल्कुल उसके पेजेस वेस्ट नहीं होते हैं, एंड यू कैन ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज़। और आपको पहले की तरह नहीं कि आपका 2 साल में 3 साल में पासपोर्ट भर गया और फिर आपको रिन्यू कराना पड़ रहा है। बट इसके लिए आपको फिर ट्रैवल भी तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि आप यही दुबई में बैठे हुए हैं और आपका पासपोर्ट बिल्कुल खाली है। तो अगर आप दुबई मूव हो तो यहाँ से जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं, ज़रूर ट्रैवल करें। तो एमिरेट्स आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका नेशनल कार्ड है, जिसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर करोगे। जैसे कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो वहाँ पर आपको आपका एमिरेट्स आईडी मांगेंगे, आप अपना सिम कार्ड लेंगे, यहाँ पर वाईफाई लेंगे, कनेक्शन लेंगे, तो आपके लिए आपसे आपका एमिरेट्स आईडी मांगा जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं या फिर आप अपना लाइसेंस ले रहे हैं उसके लिए भी चाहिए, और घर रेंट लेने के लिए भी आपको आपका एमिरेट्स आईडी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो एमिरेट्स आईडी जो है यहाँ का, वो इट्स लाइक जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है सबके पास, हर चीज़ के लिए आपको वहाँ पर आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, ऐसे यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत होगी। बिना एमिरेट्स आईडी के ना आप सिम ले सकते हैं, ना आप कोई भी चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं, आप यू कांट फंक्शन विदाउट एमिरेट्स आईडी। अब अगला चीज़ है जो आपको करना है वो है आपका सिम लेना आपके फ़ोन चलाने के लिए यहाँ पर। तो आप अपने दुबई का, अपना यूएई का नंबर ले सकते हैं। तो वंस यू हैव योर एमिरेट्स आईडी, आप इतिसलात या फिर या फिर यहाँ पे एक तीसरा है
वर्जिन, आप उनके सिम ले सकते हैं। आप जाइए वहाँ पर, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, अपना फ़ोटो दीजिए और आप फॉर्म भर के आप अपने सिम ले सकते हैं। आपके पास में आपका नंबर आ जाएगा। और गाइस ये सब सुनने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है, बट ये सब कुछ हफ्ता 10 दिन में सब कुछ हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमिरेट्स आईडी आने तक मैं सिम नहीं ले सकता, तो फिर मुझे कॉल्स करनी होंगी, फ़ोन यूज़ करना होगा, तो मैं कैसे रहूँगा बिना फ़ोन के, तो उस केस में आप टूरिस्ट सिम ले सकते हैं, जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो तब तक आप अपना टूरिस्ट सिम यूज़ करें और जैसे ही आपका एमिरेट्स आईडी आता है देन आप अपना परमानेंट सिम यूज़ कर सकते हैं। तो अगला स्टेप है यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना। जब आपका एमिरेट्स आईडी आ गया, आपका वीज़ा आ गया है, तो आप अपने बैंक के पास में जाएं, किसी भी बैंक के पास में जाएं जो आपको पता है कि अच्छा बैंक है यहाँ का, या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने किसी बैंक के साथ में टाई अप करवाया है, तो वो आप उस बैंक के पास में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे और अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। यहाँ पे आपको मोस्टली करंट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है और सेविंग्स अकाउंट आपको अलग से खुलवा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं और आपको इस्लामिक बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका अकाउंट जो हो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट ना मिले, तो फिर आप इस्लामिक बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब अगर आप यहाँ पर एक सर्विस अपार्टमेंट में या फिर होटल में रह रहे थे अभी तक, और आप वेट कर रहे थे कि आपका एमिरेट्स आईडी आएगा तो आप अपना घर लेंगे, अपना खुद का रेंटेड अपार्टमेंट लेंगे, तो फिर अब आप एमिरेट्स आईडी मिलने के बाद में अपना घर, अपना हाउस हंटिंग शुरू करें। यहाँ पर जितने भी घर देखने के बाद में कोई घर आपको जब पसंद आ जाए, तो फिर आप उस लैंडलॉर्ड के पॉलिसी के हिसाब से वो सारे डॉक्यूमेंट्स दें जो उनको चाहिए, और फिर उस लैंडलॉर्ड के साथ में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अगर आप दुबई में हैं तो आपको इजारी बनवाना पड़ेगा, उसे इजारी बोलते हैं। और अगर आप अबू धाबी में हैं तो आपको तौतीक बनाना पड़ेगा, और उसमें साइन करने के बाद में जो भी आपका ईयरली रेंट होगा वो आपको एक बार में देना होता है। वो आप चेक बुक जो आपकी बैंक की है, आप उस चेक बुक में अपने जो भी 1 चेक, 2 चेक या फिर 6 चेक, जो भी आपका लैंडलॉर्ड के साथ में अग्रीमेंट है, वो आप चेक काट के दें, जो कि पोस्ट डेटेड होगा। और उसके बाद में आपका जो घर होगा वो आपके नाम पर रेंटेड हो जाएगा और आप अपने घर में मूव कर सकते हैं। और अब जब आप अपने घर में मूव हो चुके हैं तो आपको अपने टीवी देखने के लिए या फिर आपको अपना वाईफाई यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको वाईफाई लगवाना होगा। तो उसके लिए आप एतिसलात या फिर दू को फ़ोन करें, उन्हें कांटेक्ट करें। आपको बहुत सारे यहाँ पे फ्लायर्स मिल जाएंगे, आप उसके हिसाब से उन एजेंट को कांटेक्ट करें, आपके घर में आएंगे और आपका वाईफाई लगा देंगे। और साथ ही में यहाँ पर वाईफाई के साथ में टीवी का जो केबल होता है, टीवी केबल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें आपके बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं। और अगर आपको केबल नहीं चाहिए तो आप सिर्फ वाईफाई का भी कनेक्शन ले सकते हैं। और वाईफाई कनेक्शन में आपको एक लैंडलाइन फ़ोन भी मिलता है। उस लैंडलाइन फ़ोन से आप यहाँ पर यूएई के अंदर में किसी भी लैंडलाइन फ़ोन पर फ्री में कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉलिंग या डेटा इंडिया की तरह रेट्स उनके एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज यहाँ पर कॉलिंग या फिर डेटा काफ़ी ज़्यादा महंगा है इंडिया से। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो कंपटीशन की वजह से उनके प्राइसेस बहुत ही लो हैं। और इंडिया में आप 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं 600 कुछ रुपए का, जो कि आपका महीने का 200 रुपये समथिंग का पड़ता है, विच इज़ लाइक 10 दरम्स। तो 10 दरम्स में तो यहाँ पर आपको 10 MB डेटा भी नहीं मिलेगा। तो इंडिया वाले चार्जेस यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें। बट अगर आपको लैंडलाइन पर फ़ोन करना है तो लैंडलाइन टू लैंडलाइन पूरे यूएई में फ्री है, तो वो आप दिल खोल के कर सकते हैं जितनी चाहे। बट अगर आपको नॉर्मल कॉल्स करनी है तो उसके लिए आप अलग प्लान ले सकते हैं, और अगर आपको डेटा चाहिए ज़्यादा तो आप उसके लिए अलग प्लान ले सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज आपको 100 दरम का तो आपका मंथली एक्सपेंस होगा फ़ोन का। 100 दरम में आपको हो सकता है 2 से 3 GB मिल जाए और आपको 50 से 60 कॉलिंग मिनट्स मिल जाए। तो ये यहाँ का एवरेज प्राइसिंग है। और अगर आपको यहाँ पर अपनी खुद की गाड़ी में ड्राइव करना है तो फिर आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आप अपने कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो टेस्ट देना होता है उसमें कुछ छूट मिलती है। कम डेज़ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। और कुछ क्लासेस भी कम हो जाती हैं अगर आपके पास इंडिया का या अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ मोर देन 10 years ओल्ड। तो अगर वहाँ पे आप ड्राइविंग नहीं कर रहे थे तो फिर आपकी क्लासेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो फिर आप अपने यहाँ पे जो भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाएं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें अपनी ड्राइविंग की, और उसके बाद में जो भी क्लासेस लेना स्टार्ट करें, जो भी टेस्ट होता है वो दें। और
ऑन एन एवरेज यहाँ पे लोग फर्स्ट टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो फर्स्ट टेस्ट में पास हो पाते हैं। एंड ही वाज वन ऑफ देम। या और काफ़ी लोग 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत ही अच्छे ड्राइवर्स भी 2-3 बार में टेस्ट पास कर पाते हैं। तो वंस यू हैव गॉट द लाइसेंस तो आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस मिलना बहुत ही टफ है। एंड वंस यू हैव गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर आप आराम से जाएं, अपनी गाड़ी ख़रीदें, या तो अगर आप फर्स्ट हैंड गाड़ी लें या फिर सेकंड हैंड गाड़ी लें, आपके ऊपर है, आपके पॉकेट के ऊपर है कि आपका क्या हिसाब है, क्या विचार है यहाँ पे रहने का, कितने साल आप रहना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप जाइए, गाड़ी लीजिए और एंजॉय करिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स यहाँ पे सेटल होने के लिए। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका स्कूल फिक्स करवाएंगे, वहाँ पे उनका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, या उसके बाद में अगर आपको अपने घर ख़रीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म की हैं, बट शॉर्ट टर्म में जो आपके शुरू के 1-2 हफ्ते होंगे या फिर 1 महीने होंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही इमीडिएटली आपको करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस, अगर आपको जानना है कि दुबई में आने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जितने कमेंट्स आएंगे इसके हिसाब से हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और गाइस, तो आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। और इतनी सारी जानकारी के बाद में आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लग सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय।